देखिए एनसीईआरटी का एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स 2 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। साइन इनवर्स है और पिछले क्वेश्चन में आपने लोग ने देखा कि कुछ लेट वेट करना पड़ता है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको y इक्वल टू लिख लेते हैं, क्योंकि कोई भी फंक्शन हमको y लेट कर लेते हैं, उसको x के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा। साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x। ठीक, अभी कुछ नहीं किया है। अब एक चीज़ दिख रही है, कुछ समझ में आ रहा हो कि ना आ रहा हो, ये चीज़ हमको ज़रूर दिख रहा है कि 2 की पावर एक्स प्लस 1 है कि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लाई करने पे ही पावर ऐड होती है। तो इसका मतलब ये 2 की पावर एक्स रहा होगा, इंटू में 2 रहा होगा। ठीक, तभी तो यहाँ पे पावर 1 ऐड बेस सेम था, पावर 1 होके 2x प्लस 1। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और साथ में क्या लिख सकते हैं, x। ठीक, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। ये तो 4 लिखा है और पावर क्या लगी है, x लिखा है। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा हम लोग को। साइन इनवर्स तो चल ही रहा है साथ में, और ये 2 इंटू 2 की पावर x आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन में 1 प्लस ये जो पावर है इसको हम लोग पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, तो ये भी तो बन जाएगा। देखिए क्या मेरा कहने का मतलब है, 2 की पावर x की होल पावर 2। ये देखिए, ये भी तो लिख सकते हैं, ये x पावर दोनों मल्टीप्लाई में रहती हैं, तो 2 को बाहर लिख लिया, x को अंदर भी, ये भी लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला हमको बनाना है, देखो क्योंकि बाहर क्या है, साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग ढूंढते हैं, आपको ये आइडिया तो होना चाहिए। साइन 2 थीटा, टैन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टैन थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये आपको कैसे दिखेगा, मुझे कैसे पता चल गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ही लगेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। तो ये देखिए, अगर यहाँ पर 2 की पावर x की जगह पर 2 की पावर x की जगह पर अगर टैन थीटा आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, ये तो अभी y को ही लिख रहे थे, तो अब लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट 2 की पावर x इक्वल टू टैन थीटा। ठीक, 2 की पावर x को हमने क्या अज्यूम कर लिया, टैन थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x इसकी जगह पे पुट कर देते हैं, 2 की पावर x की जगह पे 2 टैन थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यही तो बनेगा फॉर्मूला। अब ये किसका फॉर्मूला लिखा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है किसका फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है यही साइन 2 थीटा का। तो हम लोग देखिए अब क्या करते हैं, y इक्वल टू क्या बन गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। और आप लोग को ये भी प्रॉपर्टी पता होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है, इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल है उसको वो बाहर ले लेंगे, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा। अब ये जाके मेरा y बना है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन हमको फाइंड करना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन जो हमारा फंक्शन है वो थीटा में है, इसका मतलब हमारे फंक्शन जो y इक्वल टू 2 थीटा है इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, x में। तो आइए थीटा की कुछ वैल्यू निकाल के हम लोग ला के यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 2 की पावर x इक्वल टू टैन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स क्या बन जाएगा, 2 की पावर x। ये आप लोग जानते ही होंगे, जब टैन दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स बन जाएगा। अब थीटा की जगह पे हम लोग आइए पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू क्या बन गया, 2 टैन इनवर्स 2 की पावर ब्रैकेट में लिखते हैं x, ये बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखिए, ये जो हमारा फंक्शन है y वो x के रिस्पेक्ट में बन गया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स जब फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स तो क्या लिख सकते हैं, 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी इस पूरे को हम लोग ये जो 2 की पावर एक्स है, 2 की पावर एक्स इसको लेट करना पड़ेगा, हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये एक्स है। तो 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 1 प्लस जिसको एक्स अज्यूम किया है, किसको 2 की पावर एक्स को अज्यूम किया था, उसका होल स्क्वायर यहाँ से। और आपको चेन रूल से ये भी पता होगा, जिसका हम लोग जिसको अज्यूम करते हैं अपने मन में, उसका फिर से मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो ये किसका बन गया 2 की पावर एक्स, ये किससे मिलता जुलता है, a की पावर x। तो a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर x log, यहाँ पर a क्या है, a क्या है मतलब कि बेस 2 है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बन गया, इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x, या फिर इसको x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, log 2 अपॉन में ये जो बचा वो पूरा हमारा रिजल्ट है 2 की पावर x। ये आप लोग आगे अरेंज कर लेंगे जैसा भी आंसर आएगा। तो ये हमारा फाइंड हो गया क्या, dy/dx। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, एक और नए चैलेंजिंग क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपको आऊँगा। और वीडियो को अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, फुल कोर्स लेना चाहते हो तो मैसेज करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पे को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।